है क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। ये किस्सा है एक छोटे से गांव का। इस गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। दिनेश निहायत ही मेहनती था। वो सूरज निकलने से कब्ल खेत पहुंच जाया करता था और शाम को सूरज डूबने के बाद ही घर लौटता था। अम्मा, अब्बा आ गए। ये लीजिए पानी, चाय चढ़ा दी है। अच्छी बात है। और मेरी शहजादी, बताओ आज क्या क्या किया? दोस्तों के साथ खेली, अम्मा की मदद की और अब्बा, मैंने लाला जी को पानी भी पिलाया। आज भी लाला जी आए थे अपना सूद लेने। मैंने कह दिया अभी तक कटाई हुई नहीं है, अगले हफ्ते होगी। फिर वो चले गए। और तो कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, सिर्फ ये कहा कि वक्त पे सूद दे देना। अब्बा, हम लाला जी को सूद क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उनसे कर्ज लिया था। कर्ज पर क्यों? इस घर को बनाने के लिए। तू जब छोटी थी ना, तो ये घर कच्चा था। बरसात में घर में पानी टपकता था। उस वक्त तो भीग कर बहुत बीमार हो गई थी। तो मैंने लाला जी के पास अपने खेत गिरवी रखे और उन पैसों से इस घर को पक्का बनवा लिया। अब देख, ये घर नहीं टपकता। और तब से आज तक हम लाला जी को सूद चुका रहे हैं। न जाने कब खत्म होगा ये कर्ज। तू ये सब छोड़, तू ये बता, तेरी स्कूल कब से शुरू हो रही है? अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से? अच्छा है। अब्बा, मुझे नई पोशाक, किताबें और एक छाता भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब ले लेंगे। इस मर्तबा फसल अच्छी हुई है। लाला जी का सूद देकर भी पैसे बचेंगे। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश के खानदान की जिंदगी में कई परेशानियां थी, जिनके होने के बावजूद भी वे लोग खुश थे। कुछ रोज बाद दिनेश ने अपने खेतों की कटाई शुरू की और 2 रोज बाद अपनी सारी फसल साहूकार को फरोख्त कर दी। सिर्फ 20,000? इस मर्तबा मंडी तंग है। अगर ये सारा माल फरोख्त नहीं हुआ तो मेरा भी नुकसान ही होगा। ठीक है। दिनेश ने जितना सोचा था उसकी फसल का दाम उतना अच्छा नहीं मिला था। दिनेश सीधा लाला जी के घर गया। ये लीजिए लाला जी, इस मर्तबा का सूद। अच्छा है दिनेश, तू खुद ही आ गया, वरना आज मैं तेरे घर तशरीफ लाने वाला था। लाला जी, आप फिक्र ना कीजिए। जब भी मेरी फसल फरोख्त होगी, मैं खुद आपको सूद अदा करने आ जाऊंगा। बढ़िया। अब कितने पैसे बचे हैं? ये 10,000 काटने के बाद 1,00,000 रुपये। उम्मीद है वो भी जल्द ही अदा कर दूंगा। इजाजत दीजिए, सलाम। वो घर आया। किंजल, ये लो 8,000 रुपये अगले 3 माह के घर के खर्च के लिए। अब मेरे पास 2,000 बचे हैं, जिससे भूमि की स्कूल की किताबें और पोशाक खरीदनी है। और छाता भी। हाँ, छाता भी। तो मेरी शहजादी, चलो चलते हैं। अम्मा, तुम भी साथ चलो ना। तीनों घर से निकल गए। सबसे कब्ल वो लोग किताबों की दुकान में चले गए। इस पर्ची की सारी किताबें दे दीजिए। किंजल ने दुकानदार को पर्ची दी और दुकानदार किताबें निकालने लगा। भूमि किताबें देखकर बेहद खुश थी। दुकानदार हिसाब जोड़ने लगा। कुल मिलाकर 1,100 रुपये हुए हैं। इतने? अब महंगाई भी तो बढ़ गई है, किताबों के दाम भी तो बढ़ गए हैं बहन जी। दिनेश ने दुकानदार को 1,200 रुपए दे दिए और वो लोग आगे बढ़ गए। इसके बाद तीनों कपड़े की दुकान में गए। इसके स्कूल की पोशाक दीजिए। 1 या 2? 2। नहीं, 1 ही दीजिए। नहीं अम्मा, 2 चाहिए। किंजल, 2 ले लो ना।
वैसे भी बरसात आने वाली है। बरसात में पोशाक गीला होगा तो भूमि स्कूल कैसे जाएगी? भाई 2 दे दीजिए। दुकानदार ने भूमि के साइज के 2 पोशाक दे दिए। 700 रुपये हुए। दिनेश ने दुकानदार को पैसे अदा किए और वो कपड़े ले लिए। रास्ते में भूमि को आइसक्रीम की दुकान नजर आई। अब्बा, एक आइसक्रीम। ठीक है, चल। तीनों ने आइसक्रीम खाई और दिनेश ने आइसक्रीम वाले को 45 रुपए अदा किए। अब दिनेश ने अपनी जेब देखी तो उसके पास 155 रुपए ही बचे थे। और कुछ बाकी है? हाँ अब्बा, छाता। मैं बरसात में स्कूल कैसे जाऊंगी? हाँ, वो तो रह ही गया। वो लोग छाते की दुकान पर गए। वहाँ भूमि को एक सुर्ख छाता पसंद आया। भाई, ये कितने का है? 120 रुपये का। एक छाता अभी ले लीजिए ना। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आपको भी तो पूरे दिन खेतों में भीगना पड़ता है। नहीं किंजल, बात को समझो। मैं बाद में खरीद लूंगा। दिनेश ने किंजल के कान में कहा। पैसे खत्म हो गए। किंजल खामोश हो गई और वो लोग एक छाता लेकर चले गए। कुछ रोज बाद भूमि की स्कूल शुरू हो गई और वो अपना सुर्ख छाता लेकर स्कूल जाने लगी। वो बेहद खुश थी। उसके पास नई पोशाक, नई किताबें और उसके पसंद का नया सुर्ख छाता भी था। शाम को जब वो स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसके पापा भीगते हुए खेतों में काम कर रहे थे। उसने अपने वालिद के सिर पर छाता लगाया। अब्बा, ये छाता आप रख लो। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटा, मुझे तो आदत है भीग कर काम करने की। तू ही छाता रख, वरना तेरी नई किताबें भीग जाएंगी। भूमि कोशिश कर रही थी कि दिनेश को छाता दे दे, लेकिन दिनेश को वो छाता लेना ही नहीं था। देख भूमि, बारिश रुक गई है, चल घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए, लेकिन भूमि मायूस थी। अब्बा के पास पैसे नहीं होंगे एक और छाता लेने के लिए। काश हमें और एक छाता मिल जाता। अब्बा धान बोते हैं और उससे कितने सारे धान उगते हैं। अगर मैं छाता बोऊं तो उसमें से छाते निकलेंगे। ये सोचकर भूमि घर के पीछे आंगन में चली गई और आंगन में उसने अपना छाता बो दिया और मिट्टी में पानी डाल दिया। अब छाता भी जल्दी उगेगा। भूमि दौड़कर घर के भीतर आई और भगवान जी के मंदिर के सामने मिन्नत करने लगी। भगवान जी, मैंने अपना छाता बो दिया। आप जल्दी से जल्दी वहाँ ढेर सारे छाते उगा दीजिए ताकि अब्बा को और गांव के बाकी गरीब किसानों को भीगकर काम न करना पड़े। भूमि! किंजल ने भूमि को खाने के लिए आवाज लगाई और भूमि दौड़कर वहां आ गई। रात में ख्वाब में भूमि छाते की खेती का ख्वाब देखने लगी। वो खुश थी कि उसके खेत में रंग बिरंगे छाते उगे थे। सुबह उठते ही वो आंगन में दौड़ कर गई और वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो गई। अब्बा, अब्बा जल्दी आइए। उसके वालिदैन वहाँ हाजिर हुए और वो लोग भी हैरान थे। जमीन में कई सारे छाते थे। ये क्या? छातों की खेती। कल मैंने भूमि ने अपने वालिदैन को कल का वाकया बताया और फिर भूमि ने एक छाता जमीन से निकाला। अब्बा, ये आपका छाता। और बाकी हम गरीब गांव वालों में बांट देंगे। अब्बा की तरह बाकी किसान भी बारिश में भीगकर काम करते हैं। भूमि का ये ख्याल सबको पसंद आया था। उन लोगों ने सारे छाते गरीब किसानों में बांट दिए। दिनेश और किंजल हैरान थे कि छातों की खेती कैसे मुमकिन है, लेकिन ऊपर वाले का करम मुनफरीद था। मासूम भूमि की छोटी सी ख्वाहिश ऊपर वाले ने मुकम्मल कर दी थी, जिससे न सिर्फ उसके अब्बा का भला हुआ बल्कि गांव के कई और गरीबों का भी भला हुआ। छातों की मुनफरीद खेती। हरिया और धारा एक मुफलिस जोड़े थे। इनका एक फर्जंद था, गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था। हमेशा जमात में अव्वल आया करता था।
देखिए अब्बा, मैं फिर से अव्वल आया और इस मर्तबा मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत खूब बेटा। ऐसे ही हमेशा हमारा नाम रोशन करना गोपाल। जी अम्मी। सभी बेहद खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव के बड़े स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ वहीं। वो तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे इतनी दूर? अम्मी, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं, उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी, 5 किलोमीटर भीग कर जाना होगा। भीगोगे क्यों? हम तुम्हारे लिए छाता ले लेंगे। अम्मा, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बारिश आने में 1 माह है। 1 माह में हम इतने पैसे तो जमा कर ही लेंगे कि हम तुम्हारे लिए एक छाता खरीद सकें। हकीकत में अब्बा? हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारीगर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लाता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को फरोख्त करने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपये की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी हो तो दो। कम से कम 35 रुपये तो दे दीजिए बहन। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बेहद कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के लिए छाता के पैसे कहाँ से बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन ले आओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भेजाऊंगा, शायद और टोकरियां फरोख्त हो जाएं। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसा जमा करने लगे, लेकिन पूरे माह में वो लोग 100 रुपए भी नहीं बचा पाए। इतने कम पैसों में छाता कहाँ से आएगा? मालूम नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कीजिए। दोनों ने अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा खानदान बारिश की सोचकर ही परेशान था। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बारिश देखकर वो सोच रहा था, अब स्कूल कैसे जाऊंगा? इतनी तेज बारिश में तो सारी किताबें भी भीग जाएंगी। मालूम होता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बेहद परेशान था। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। अम्मा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे स्कूल जाना है। फिक्र ना करो गोपाल, बारिश रुक जाएगी। गोपाल पूरे दिन बैठकर बारिश को देखता रहा। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, लेकिन इतनी बारिश में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। अब्बा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूंगा तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ रोज स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बारिश होती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा मायूस हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो, बारिश रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बेहद मायूस हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी गुजर गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के ख्वाब में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम खुद को इतना लाचार ना समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी परेशानी का हल है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का?
जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां तलाशी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता, ये आपने बनाया अब्बा? हाँ बेटा, अब तुम स्कूल जा सकते हो। वो भी बगैर भीगे। शुक्रिया अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस रोज गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर कर देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। मुनफरीद, ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे वालिद ने। पुरजलाल, मैंने इससे अच्छा छाता इससे कब्ल नहीं देखा। क्या तुम्हारे वालिद मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे जरूर। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपका हुनर पुरजलाल है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाता बना सकते हैं? हाँ जरूर मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली मर्तबा हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बेहद खुश था। पूरी रात उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने की फरमाइश आने लगी। वो छाते बनाता गया और छाते धड़ाधड़ फरोख्त होते गए। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही माह में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने पूरे साल में नहीं कमाए थे। फिर एक रोज एक कारोबारी हरिया के पास आया। जनाब हरिया, आपके ये बांस के छाते की तरकीब बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से बर्बादी भी कम होती है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सभी मॉल में फरोख्त करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। अब्बा, ये लोग कह रहे हैं कि आपकी लकड़ी के छाते की वजह से आलूदगी कम हो रही है। वो आपके ये छाते बड़ी बड़ी दुकानों में फरोख्त करना चाहते हैं। आपको फरमाइश देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाता चाहिए। ये लीजिए पेशगी। उस शख्स ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली मर्तबा हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को भी काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की सुपुर्दी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते फरोख्त होने लगे और हरिया को एक बहुत ही अहम इनाम से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी परेशानी ही मेरा हल है। उस रोज हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सबक का इल्म हुआ। उसे समझ आ गया कि जिस बारिश को वो परेशानी समझ रहा था, वही बारिश उसकी किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें हल करने में ही कामयाबी है। मुत्तू एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी फरोख्त किया करता था। मुत्तू का ये कारोबार नया था। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी। एक कॉफी देना। मुत्तू की कॉफी खरीदारों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भाईजान, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुत्तू, अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भाईजान। मुत्तू थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला शख्स उससे बोलने लगा। भाई, तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, फिर कॉफी क्यों नहीं लिया? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक मर्तबा पिएगा ना तो पूरी जिंदगी कॉफी नहीं पिएगा। खरीदारों की ये बात मुत्तू को बुरी लगी। मुत्तू बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो मायूस होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माँ,
सही माप से सही कॉफी बनती है। मैं कितना ही सही मिकदार इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी खरीदारों को अच्छी नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे खरीदारों को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे यकीन है आप खुद ही अच्छी कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुत्तू मायूस था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुत्तू अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुत्तू ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुत्तू साइकिल लेकर चला गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी। बरसात की वजह से रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई कॉफी पी ही लेगा। मुत्तू बस स्टॉप पहुंचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंड में कॉफी ही पी लेता हूँ। इसकी कॉफी का जायका तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्मी होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुत्तू ने बेहद खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उसके कप में टपका। रवि ने उस कॉफी को चखी। अरे वाह, बहुत खूब। क्या कॉफी बनाई है मुत्तू? इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं चखी। वाकई? हाँ वाकई, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुत्तू, एक और कप कॉफी दे दे। हाँ भाई। मुत्तू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई खरीदार कॉफी पीने चले आए। मुझे एक कप कॉफी देना। मुझे भी दो भाई। मैं भी तो देखता हूँ कि तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुत्तू एक एक करके सारे खरीदारों को कॉफी देने लगा। हर एक के कॉफी में छाते से एक बूंद टपका पानी और खरीदारों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है। ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का जायका बहुत पसंद आया। मुत्तू हैरान हो गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। यकायक एक करिश्मा कैसे हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है, चांदी। मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ फरोख्त हो रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसकी 120 कप कॉफी फरोख्त हुई और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और घर लौटा। वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज खरीदारों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब फरोख्त हो गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी फरोख्त हुई। अरे वाह! अरे मालूम है, हर खरीदार को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी। किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी करिश्मा से कम नहीं है। अच्छा है। वीना भी हैरान थी कि ये सब ये कैसे हुआ, पर वो बेहद खुश थी। अगले दिन भी बरसात हो रही थी। मुत्तू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी फरोख्त कर रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। शुक्रिया। आज भी मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ फरोख्त हो रही थी। मुत्तू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्तू ने छाता बंद कर दिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। आज जब इस खरीदार ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। छी छी छी,
कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, यकायक ये क्या कर दिया भाई? ये बात सुनकर मुत्तू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे खरीदार को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर यकायक बरसात शुरू हुई और मुत्तू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक खरीदार आई। एक कॉफी देना। मुत्तू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्तू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्तू हैरान हो गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया? खैर, उसके बाद भी जो खरीदार आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक मर्तबा फिर धड़ाधड़ कॉफी फरोख्त होने लगी। मुत्तू घर पहुंचा और ये अजीब वाकया अपनी बीवी को बताया। ऐसा कैसे मुमकिन है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। कबल जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं। आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्तू ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके खरीदारों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? मालूम नहीं। अब एक काम करिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुत्तू ने बरसात के छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये करिश्माई छाता है। मुत्तू और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुत्तू रोज करिश्माई छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी।